अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो पहला लक्ष्य, पहला विषय है, वह यह है कि जो आज पंचांग निकले जा रहे हैं उनकी शास्त्रीय व्यवस्था क्या है। क्योंकि आप देखें तरह तरह के पंचांग निकल रहे हैं, तरह तरह के सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। व्यापार तो है, अच्छी बात है, मनुष्य को अर्थकरी होने के लिए व्यापार की आवश्यकता है, लेकिन क्या उस व्यापार में हम धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं? ये चिंतन का विषय है। व्यक्तिगत कारणों से भी परंपराओं को ढोते हुए एक कुछ पंचांगों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि पंचांगों में विसंगतियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। उसके मुख्य कारण के रूप में एक है सबीज और निर्बीज। सबीज और निर्बीज का मतलब ये है, सबीज का मतलब है जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से जो लोग डेटा, पंचांग, सूर्य सिद्धांत इत्यादि किसी ग्रंथ को नहीं जानते, किसी पारंपरिक ग्रंथ को नहीं पढ़ा, लेकिन पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लोकल टाइम में और उसे पंचांग छाप करके और उसको प्रसारित करते हैं। दूसरा एक जो होता है विश्वविद्यालयों में जो हमारे सिद्धांत के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उन सिद्धांत के ग्रंथों के द्वारा पंचांग बनता है और उन पंचांगों में कालांतर जनित प्रभाव से जो स्थूलता आती है उसको दूर करने का भी उपाय किया जाता है। तो वो उसको लेकर के हमारे शास्त्रों में व्यवस्था वर्णित है कि कहाँ ये जो दृश्य वाला पंचांग है उसको किन किन तथ्यों में लेना है और पंचम तिथिवार, नक्षत्र योग, करण और व्रत पर्व के निर्धारण में किन किन ग्रहों को लेना है। आज जो हम पंचांग निकाल रहे हैं उनके सिद्धांत क्या है, इससे एक तरह से कहिए तो ये शास्त्रार्थ भी होगा। जो निर्बीज, जो बीज रहित मानने वाले हैं वो अपना पक्ष लेकर के आएंगे, जो बीज को स्वीकार करने वाले हैं वो अपना पक्ष लेकर के आएंगे और एक विचार मंथन होगा, गहन चिंतन होगा और इसके बाद जो तथ्य सामने आएगा उससे हम पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को अवगत कराएंगे कि ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे पंचांग बने। जैसे इसका निर्धारण होगा तो जो विकृति आपको आप दिख रही है कि काशी में भी 2 दिन व्रत त्योहारों को लिखना एक ही स्थान पे, ये विकृति बहुत हद तक दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग ये निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं सभी पंचांगकार बंधुओं को बुला करके कि सबीज व्यवस्था ली जाए या निर्बीज व्यवस्था ली जाए, या किन किन अवयवों के निर्धारण में हम सबीज रखें और किन किन तथ्यों के निर्धारण में निर्बीज रखें। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो यहाँ पे कार्यक्रम किए गए किस मुद्दे पे किए गए और क्या है पूरा मामला। जी, मेरा नाम प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, मैं ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष हूँ। ज्योतिष विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर्वदा से सामयिक विषयों की चिंतन और जो कभी कभी चुनौती उत्पन्न होती है उसको लेकर के कार्य करता रहा है। उसी का परिणाम है कि 3 दिनों में 20, 21 और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह जो आयोजन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 विषय हमारे जो रखे गए हैं मुख्य रूप से। एक तो पंचांग के सिद्धांत क्या हो, क्योंकि आज आधुनिक दृष्टि से गणित से भी पंचांग बनाए जा रहे हैं, प्राचीन परंपरा से पंचांग बनते हैं, इन दोनों के कारण भी मतभेद उत्पन्न होने लगे हैं। तो मूल रूप से जो धर्म शास्त्र और व्रत त्योहारों के निर्णय के लिए जो पंचांग का जो सिद्धांत है वो कौन सा ग्रहण किया जाए, इस पे गंभीर चिंतन होगा। और देश के तमाम विभागों से, यहाँ तक कि नेपाल से, भूटान से, रूस से, लंदन से हमारे विद्वान आ रहे हैं और सब मिल करके हम शास्त्रीय निर्णय करेंगे। और दूसरा विषय जो है वो दाम्पत्य सुख पे है, मेलापक पे है। जैसा कि वर वधू के शादी के लिए जो कुंडली मिलाई जाती है, तो कुंडली में चाहे वो मंगल का दोष हो, चाहे ग्रहजन्य दोष हो, संतति का दोष हो या प्रेम विवाह हो, उसके बाधा हो, तमाम ऐसे विषय रहेंगे जिस पे काफ़ी चिंतन होगा। और जो शास्त्रीय मत है, सनातन परंपरा के संरक्षण में जो सिद्धांत हैं उससे सबको अवगत कराया जाएगा और उस नियम का सभी लोग अधिकाधिक मात्रा में लाभ लेंगे। सर, आजकल सोशल मीडिया पे विवाह के उपाय बताए जाते हैं, जो भी उपाय बताए जाते हैं कितने सटीक होते हैं ये बता दीजिए। देखिए वो शास्त्र से नहीं है, बोले ना, आजकल देखिए ना, दो थोड़े लोग पढ़ लेते हैं कहीं पॉकेट बुक से, कहीं से और उपाय की चर्चा करने लगते हैं। सबसे पहले तो आप निदान करिए ना। जब निदान तय हो जाता है कि हाँ यह ग्रह कारक है, इस ग्रह का, फिर शास्त्र में लिखा है कि इस ग्रह के लिए क्या उपाय करें, विवाह में अनावश्यक विलंब है तो उसके कौन कौन से अनुष्ठान हैं। हमेशा परंपरा से पढ़े हुए विद्वानों से आप राय लें, वे जो उपाय बताएंगे वो कम खर्च में सटीक होंगे और उसको अधिकाधिक लाभ मिलेगा। सबीज और निर्बीज जो अभी बताएं और क्या होते हैं? देखिए, सबीज ये है कि जो एक
टाइम एरर जिसको बोलते, समय का जो दोष आ जाता है कुछ दिन बाद, तो समय को दोष को व्यवहार व्रत पर्व त्योहार के लिए जो आधुनिक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी के ग्रह हैं उनके आधार पे हम वो तय करें कि प्राचीन परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है उसके आधार पे तय करें। तो जो सबीज के पक्ष हैं वो आधुनिक वाले हैं और जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है वो निर्बीज रही है। तो हम चाहते हैं कि पहले सिद्धांत आए कि पंचांग के कौन से सिद्धांत माने जाएं, सबीज या निर्बीज। जैसे इसका निर्धारण होता है तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हम लोग एक सैद्धांतिक पंचांग को बना करके और सारी जो भेद है उसको दूर कर दें। सर, विवाह मेलापक अभी आपने बताया, वो क्या होते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, विवाह में एक लड़का वयस्क जब लड़की हो जाती है तो दोनों के विवाह के लिए जन्म कुंडली के आधार पे हम लोग मेलापक देखते हैं कि यह लड़की उस लड़के के लिए कितना उपयुक्त है, या किसी में कोई दोष है तो उसका वो समन कर रहा है कि नहीं। और क्यों, जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बताएं, जो मेलापक का प्रमुख उद्देश्य यही है कि उसके जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो, उसको संतति हो, उसको उसके जीवन शारीरिक कोई रोग न हो, किसी प्रकार के आर्थिक अभाव न हो। इन तमाम विषयों को दृष्टि से में रख करके तब हम लोग मेलापक बताते हैं कि आपका उत्तम है, आप इस लड़की से विवाह कर सकते हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। कोई दोष हो तो उसके लिए उपाय बता देते हैं। इसलिए समाज का साधक है हमारा शास्त्र, इसी दृष्टि से मेलापक को भी विषय में रखा है। देखिए, कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागी आ रहे हैं पूरे देश से और विश्व के दूसरे देशों से, जिसमें रूस, नेपाल, भूटान से और देश के सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर लोग आ रहे हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। उसके साथ ही ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिभागीगण आ रहे हैं और इसमें मुख्यतया पंचांगों की एक रूपता के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिसको निर्बीज और सबीज कहा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में बीज की भी ज़रूरत है और निर्बीज की भी ज़रूरत है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, किन किन विषयों के निर्धारण के लिए सबीज व्यवस्था ली जाए, किन किन विषयों के निर्धारण के लिए निर्बीज व्यवस्था ली जाए, इस पर चिंतन होगा और इस पर एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो विषय जो है वो विवाह मेलापक का है। उस विवाह मेलापक से संबंधित अर्थात जो समाज में भ्रम की स्थितियां हैं कि मेलापक से विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है या मेलापक अभी समसामयिक नहीं है, उपयोगी नहीं है, बहुत लोग नाड़ी दोष को ब्लड से कोरिलेट करते हुए ब्लड जांच की ब्लड मिलाने की बात करने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शास्त्र आधारित नहीं हैं, बिल्कुल ही निराधार हैं और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो मेलापक माने कुंडली मिलाने का, जो एक साथ जो एक लड़का और एक लड़की जो रहने जा रहे हैं, जो भविष्य निर्धारित करने जा रहे हैं, उनके जो प्राकृतिक अवयव हैं, उनके जो शरीर के जो गुण हैं एक दूसरे के अनुकूल हो, जिनका निर्धारण हम अष्टकूटों के आधार पर करते हैं, जिसमें वर्ण, अवश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी कहते हैं, मंगली, मांगलिक इत्यादि, मांगलिक का विचार इत्यादि होता है। तो इन सब की समग्र व्यवस्था जो शास्त्रों में वर्णित है उसमें क्या परिशोधन किया जाए, समसामयिक दृष्टि से कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, इसी पे चिंतन होने जा रहा है। और ये 20 से लेकर के 22 तक 3 दिनों का ये अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन है।